स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम पढ़ रहे थे आर एस अग्रवाल सीरीज से 12th ए चैप्टर अनुपात एवं समानुपात यानी रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें हमने अब तक 44 क्वेश्चन किए थे और पिछली वीडियो में आज हम शुरू करेंगे 45 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं 45 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती। देखिए, जब 16 तथा 24 का क्या पूछा है? तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती पूछा है तो जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे कि 3 संख्या या 3 टर्म रहे होंगे, ए बी और सी में होगा, ठीक है ना। तृतीय जो होगा यानी 3 टर्म होंगे उसमें। अब वो ये होते हैं सारे समानुपात में, यानी किस तरीके से रहे होंगे। देखिए, तृतीय अनुपात यानी ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी मान लो, या इसको x मान लेते हैं। x से आप थोड़ा सा माइंड में रहता है सबके। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगी? a बट्टे बी समानुपात को बराबर मान लेते हैं हम, होता ही बराबर के साइन के लिए मोस्टली तो ये यूज। तो देखिए b बट्टे एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकालेंगे जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स ए बराबर बी स्क्वायर, है ना। तो अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए x की वैल्यू। x बराबर कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो अब देखिए, हमको 2 टर्म दे रखे हैं 16 और 24। तो b बराबर कितना हो गया? 24 और a बराबर कितना है भाई? फर्स्ट वाला कितना है? 24 और बाद सेकंड वाला कितना है? फर्स्ट वाला कितना है? 16 और सेकंड वाला कितना है? 24। तो b हो गया 24 और a हो गया 16। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें यानी तृतीय अनुपात की, क्योंकि ये हमारा तृतीय अनुपात हो गया, क्योंकि तृतीय क्या था? 1 2, यानी 1 2 और थर्ड, है ना, यानी 3 प्रथम द्वितीय और ये आ गया तृतीय। तो तृतीय अनुपात हमारा x बराबर कितनी वैल्यू आई है? इस तरीके से अब ये वाला फार्मूला हमारा बन गया। तो ये कितना हो गया? बी स्क्वायर यानी 24 गुणा 24 अपॉन 16, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और यह आ गई 12। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 36, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा? सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती। अब देखिए, जब बात आ गई है 6 एंड 54 के बीच में क्या मध्यानुपाती, क्या होगा? तो मध्यानुपाती का मतलब ये है कि a अनुपात x, क्योंकि मध्य में होगा ना, हमें तो मध्य वाला निकालना है, और ये x और ये b, है ना। तो मध्यानुपात, जब मध्यानुपात पूछा है तो मध्यानुपात किसके बीच में होता है? या तो 3 के बीच में होगा ना मोस्टली। तो देखो मध्य वाला क्या होगा भाई? ए बी एंड सी, इस तरीके से तो होता है, तो इसे तो मध्य बोलेंगे, यानी इन दोनों के बीच में। तो बीच में इस तरीके से होगा। ए हमें को क्या निकालना है? मध्य वाला निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है हमें इसकी, है ना। तृतीय वाला होता तो ये निकालनी होती, और प्रथम होता तो हमको ये निकालनी होती, चतुर्थ होता तो हमको ये अलग अलग होते ए बी सी डी, तब यहाँ इस वाले की निकालनी होती। तो हमको क्या चाहिए? मध्य वाले की। मध्य वाले कैसे निकालेंगे? देखिए फिर उसी तरीके से ए बटे एक्स बराबर एक्स बटे बी, इस तरीके से आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, या एक्स बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट ए बी, क्योंकि ये स्क्वायर था इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ए बी, यानी मध्यानुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 गुणा 54 अंडर रूट में, है ना। तो अब देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 2, और 54 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 9 गुणा 3, 9 दूनी 18 या 54। ये इसके हमने क्या कर लिए? फैक्टर। अब देखिए, एक ये है 3, एक ये है, जोड़ा बन रहा है ना, तो जो जिसका जोड़ा बनता है वो क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। इसका जोड़ा इसके साथ बन रहा है तो इसमें से एक निकल कर बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से तो वर्गमूल निकालते हैं ना, जोड़े बना लो और जोड़े में से एक एक ले लो बाहर। तो इसका जोड़ा बना 3 का, तो इसमें से एक बाहर आ गया। इसका जोड़ा बना तो इसमें से एक बाहर आ गया,
और 9 को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3 गुणा 3, तो इसमें से भी क्या बाहर आ जाएगा 3। ये हमारा क्या है, बाहर आ गया। अगर हमको अंडर रूट निकालना है किसी का तो जोड़े बना लो और जोड़े में से एक एक ले लो बस बाहर, तो वो क्या आ जाता है, उसका अंडर रूट आ जाता है, यानी 3 दूनी 6 18। आंसर क्या आ गया हमारा, डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 47, इसमें क्या कह रहा है, 0.02 और 0.32 के बीच में क्या चाहिए, वही मध्यानुपाती चाहिए। मध्यानुपात मतलब हमको क्या चाहिए भाई, 0.02 को हम क्या कर सकते हैं, इसका पहले दशमलव हटा लो, ठीक है, और अगर इसका दशमलव हटाएंगे, गुणा कर लो, क्योंकि हमें तो अंडर रूट में चाहिए ना, इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ कैसे, अभी गुणा कर लेते हैं हम। ये दशमलव हटाया तो हमने ये 0 लगा लिया, तो हमारी ये सोल्व करके वैल्यू कितनी आ गई, 32 दूनी 64 अपॉन 10,000, है ना। इसका क्या, अब ये हमारी क्या थी, x² बराबर वैल्यू आई थी ना हमारी अंडर रूट AB, तो हमने क्या करा, A की वैल्यू ये थी हमारी, B की वैल्यू ये थी, इन दोनों की गुणा कर दी। अब इसको क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा दो और इसका रूट निकाल दो। तो 64 का कितना होता है, 8, 8 64, और इसमें से 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, तो ये आ गया इसका अंडर रूट। और इसकी अगर हम दशमलव में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो है तो 2 से पहले दशमलव आएगा, यानी एक ये 0 और एक 8, ये आपका दशमलव आ गया। तो कितनी वैल्यू आ गई, 0.08। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 48, ये क्या कह रहा है, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ें कि नई संख्या हमारी क्या हो जाए, 2:3 हो जाए। देखिए 7:3 है, यानी ये क्या, इसे 7/3 लिख सकते हैं ना हम इसमें क्या कह रहा है, इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें। हमने मान लिया कि हमने x जोड़ दिया, तब हमारी संख्या क्या होनी है, जोड़ने के बाद कितनी हो जाए, 2:3, यानी 2/3 हो जाए। हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इससे इधर करेंगे तो 7 या 21 प्लस 3x बराबर, इसकी इधर करेंगे तो 13 दूनी 26 प्लस 2x, ये इधर ले आइए तो यहाँ क्या बचेगा x, क्योंकि 3x में से 2x चला जाएगा, और ये 26 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 5, x बराबर क्या आ गई 5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, यानी 5 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है, 3:5 के प्रत्येक पद में, यानी इसमें हम इसके दोनों पद यानी प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि नई संख्या कितनी बन जाए, 5:6 बन जाए। तो वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए आप, तो हमको क्या चाहिए, 5:6 चाहिए। वही पिछले जैसा क्वेश्चन जैसा पिछला किया था इसी तरीके से करेंगे कि ये 3/5 हमने लिख लिया, इसमें सपोज करा हमने x जोड़ दिया, तब हमको जोड़ने के बाद कितनी प्राप्त होनी है, 5/6 हमको मिलनी है। तो 5/6 मिलने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 की यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 18, इसको बोलिए 6 × 18 प्लस 6x बराबर 5×5 = 25 प्लस के 5x, x को इधर लाएंगे तो ये बचेगा 6x - 5x बराबर x बराबर ये 18 इधर माइनस में आ जाएगा, तो 25 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी अभी थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि संख्या कितनी हो जाए, 3:4। इस बार क्या कहा है, घटाना है, तो घटाने का मतलब क्या है, 15/19 है, इसमें से सपोज करो हमने x घटा दिया, यहाँ भी x घटा दिया, हमको क्या चाहिए 3/4 चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 चौका 60 माइनस के 4x बराबर 19 × 57 माइनस के 3x। अब क्या करेंगे, ये वाला इधर लेकर आएंगे तो माइनस के 4x प्लस के 3x बराबर 57 माइनस के 60, तो माइनस के x बचेगा, इधर माइनस के क्या बचेगा 3, माइनस से माइनस क्या कट जाएगा तो वो हमारा क्या आ जाएगा x बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? 21, 38, 55 और 106 चार संख्याएं दे रखी हैं। प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं जो हो ये आपस में क्या हो? समानुपाती हो, यानी नई संख्याएं समानुपाती हो। इनमें से क्या घटाया जाए? तो देखिए, अगर हम इस तरीके से करेंगे कि 21 माइनस एक्स, हमने ये इसमें से ये घटा दिया, और 38 माइनस एक्स, इसमें से भी एक्स घटा दिया। अगर हमको ये समानुपाती करना है तो समानुपाती का मतलब क्या है? जब यहाँ समानुपाती करेंगे तभी तो बराबर आएगा ना। तो बराबर 55 माइनस एक्स और 106 माइनस एक्स, तभी तो ये समान के अनुपात में होंगी, यानी बराबर होंगी। तो अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगी द्विघात समीकरण, ठीक है, एक्स स्क्वायर में आ जाएगी। तो ये बहुत लेंथी पड़ेगा, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से करके देखिए, यानी ऑप्शन रख कर देखिए। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? जैसे पहला ऑप्शन है हमारा 2, अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 21 में से 2 गए 19 और 38 में से 2 गए 36, बराबर 55 में से 2 गए 53 और 106 में से 2 गए 104। तो ये तो कहीं से कहीं तक कोई बराबर हो नहीं रहा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत बैठ गया। और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? 4। तो अगर हम 4 रख के देखें यहाँ पर, तो 4 रखिए तो 21 में से 4 गए 17 बटे 38 में से 4 गए 34, बराबर 55 में से 4 गए 51 और 106 में से 4 गए 102, ठीक है। तो अब देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और क्या आ जाएगा? 51 एकम 51 और 51 दूनी 102। तो हमारा क्या आ गया? 102 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी हमारा क्या हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमको आगे का ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जहाँ ये द्विघात समीकरण बन रही हो, इसमें समय ना खराब करें, आप ऑप्शन रख के तुरंत पुटअप कर लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो। इस बार क्या करेंगे? जोड़ना है। तो वही 5 प्लस एक्स बटे 13 प्लस एक्स बराबर 22 प्लस एक्स बटे 47 प्लस एक्स। बस ये ध्यान रखिए, जहाँ समानुपाती होता है ना, समानुपात, तो वहाँ क्या है? समानुपात का मतलब क्या है? वो बराबर ही माना जाता है। किसके इक्वल होता है? वो बराबर के ही बराबर होता है, यानी आपस में क्या होंगे? वे समानुपाती हैं तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये ध्यान रखिए आप। तो इसको भी अगर हम ऑप्शन से करें फ्रेंड्स, देखिए अगर हम इसमें पहला ऑप्शन रखेंगे 2, तो 5 और 2 7 और 13 और 2 15 बराबर 22 और 2 44 और 47 और 2 49, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या रखेंगे हम? 4, 5 4 9 बटे 13 और 4 17 बराबर 22 4 26 बटे 47 4 51, गलत हो गया, कुछ नहीं मैच कर रहा। तीसरा ऑप्शन क्या है? 3, 5 और 3 8, 13 और 3 16 बराबर 22 और 3 कितना? 25 बटे 47 और 3 50, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी वही सेम 102 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा? सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 ये क्या कह रहा है? 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं और इनमें से प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। देखिए मैंने आपको ये बताया था, अगर अनुपात है, ये संख्याओं का अनुपात है, संख्या नहीं है, ये संख्याओं का क्या है? ये अनुपात है। तो हमने माना, जैसे ऐसे समझ लीजिए आप कि संख्याएं अगर ये रही हो कि कोई संख्या ये 70 है और ये 110 है, अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे तब क्या 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तब हमारा अनुपात क्या आ जाता है? 7/11, 7 और अनुपात 11।
यानी कुछ ना कुछ किसी चीज़ से गुणा होती है, या उसकी क्या है मतलब संख्याओं की छोटी से छोटी क्वांटिटी या छोटी से छोटी मात्रा क्या होती है, अनुपात होता है। तो इसमें क्या है, कुछ ना कुछ गुणा में रहा होगा, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि संख्या हमारी क्या रही होंगी, 7x और 11x। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई। ये था अनुपात संख्याओं का। तो उसमें क्वेश्चन में ये कहा है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। ये तो संख्याएं जो है इसके अनुपात में है, लेकिन अगर इन संख्याओं में क्या करें, 7 जोड़ दिया जाए, दोनों संख्याओं में क्या करता है, 7 जोड़ दिया, तब इनका अनुपात कितना हो जाता है, वो 2/3 यानी 2:3 हो जाता है। तो हमको क्या चाहिए, संख्या चाहिए, कौन सी, छोटी संख्या। तो पहले x की वैल्यू निकाल दो, छोटी संख्या हमारी है 7x, तो इसमें पुट कर देंगे। देखिए कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7×21x प्लस 7×21 बराबर 7×11=22 x प्लस के 7×14। अब क्या करेंगे, ये इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, 21x माइनस के 22x करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के x बराबर 14 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 7। तो x बराबर कितना आ गया, 7। तो हमारी छोटी संख्या निकालनी है हमें, तो छोटी संख्या कितनी है हमारी, कितनी मानी थी हमने, 7x। भाई एक संख्या 7x, एक 11x, तो 11 तो बड़ी हो गई। तो छोटी संख्या कितनी है, 7x, तो 7 गुणा x की वैल्यू कितनी है हमारी, 7, कितनी आ गई, 49। हमारी क्या आ गई, संख्या आ गई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी करेक्ट हो गया। समझ गए आप, भाई अनुपात था, हमको क्या माननी है, संख्या। तो संख्या हमने मान ली, एक 7x होगी, एक 11x होगी। उसमें हमने ये जो क्वेश्चन में कहा है कि 7 जोड़ने के बाद क्या अनुपात हो गया हमारा, ये हो गया, बस फिर तो कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 54, दो संख्याएं एक अनुपात कितना दे रखा है इनका, 1:3। दो संख्याओं का ये अनुपात दे रखा है, इनका योगफल क्या है, 240। अब देखिए भाई ये तो अनुपात है, इनका योगफल तो ये हो नहीं सकता, तो हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी x होगी, यानी 1x प्लस के दूसरी क्या होगी, 3x। अब इनका योगफल कितना है, 240 है। दोनों को जोड़ दिया हमने, इनका योगफल ये आ गया, तो दोनों को जोड़िए, 4x बराबर कितना है, 240। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240/4 यानी 6, यानी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 60। अब हमको क्या निकालना है, इन संख्याओं का अंतर। पहले दोनों संख्या निकालो। भाई एक संख्या क्या थी हमारी, 1x, यानी एक संख्या तो हो गई हमारी 60, और दूसरी संख्या कितनी हो गई, 3x, यानी 3 × 60 बराबर 180। हमको क्या निकालना है, अंतर। अंतर यानी बड़ी में से छोटी घटा दो, तो 180 माइनस के 60। भाई ये तो 1x थी ना, दूसरी संख्या हमारी क्या है, 1x है। तो एक की अगर 60 से गुणा करेंगे तो 60 ही आएगा ना, तो एक हमारी ये होगी और दूसरी हमारी ये हो गई। इन दोनों का अंतर कर दिया तो कितना आ जाएगा, 120। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 55 में यानी 55 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की आय और व्यय क्रम से कितना है, 11:10 के अनुपात में है। देखिए आय और व्यय ये दे रखा है, कितने में, आय अगर 11 रुपये कमाता है तो खर्च कितना है उसका, 10 रुपये, यानी 10 रुपये क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो प्रतिवर्ष वह 900 की बचत करता है। तो देखिए जब 11 खर्च किए, वो सॉरी 11 कमाए और 10 खर्च कर दिए, तो बचत कितने की हो रही है, 1 की। भाई एक बचा ना उसे, 11 में से 10 खर्च कर दिए, तब बचत हो गई उसे 1 की। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष का मतलब क्या है, एक वर्ष में कितने कम बचाता है वो, 9,000 रुपये बचा रहा है। यानी ये कितने हैं, 12 महीने में। तो एक माह में कितने बचा रहा होगा वो, 9,000/12। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60। तो हमारे कितने, वो एक महीने में कितने बचा रहा है, एक मंथ में, एक माह की बचत बराबर कितनी होगी उसकी, 750। क्योंकि ये तो 12 महीने की दे रखी थी, अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं है, हमने तो एक महीने की निकाली है 12 से डिवाइड करके। अब बचत की वो कितना दे रखा है उसने, बचत का अनुपात कितना है, 1 है। ठीक है, तो यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 750। जब वैल्यू कितनी है, यानी बचत का कितना अनुपात, 1, यानी एक बराबर बचत कितनी है, 750। तो ये हमारी क्या आ गई, 1 की वैल्यू आ गई। और हमको क्या चाहिए, उसकी मासिक आय। मासिक आय कितनी है हमारी, 11 के अनुपात में है। तो अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी आय आ जाएगी, क्योंकि अनुपात कितना है, आय का 11।
तो बस, तो 11 से अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77 और 5 82 और एक जीरो ये आ गया, यानी 8250। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन। आय का अनुपात और व्यय का अनुपात दे रखा था, यानी 11 रुपये कमाता है और 10 रुपये खर्च करता है, तो कितने बचते हैं उसे, 1 रुपया। तो उसकी एक महीने की बचत कितनी है, 750 रुपये, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 750। हमको क्या चाहिए, आय की, यानी 11 की वैल्यू चाहिए, तो 11 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 11 से कर देंगे मल्टीप्लाई। चलिए ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 अनुपात 11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात क्या हो जाता है, 3 अनुपात 4 हो जाता है। तो 7 और 11 के पद में, प्रत्येक पद में हमने पता नहीं क्या जोड़ा, हमने मान लिया x जोड़ लिया दोनों पद में, तो अनुपात कितना हो गया है, 3 अनुपात 4, यानी 3/4। तो हमको क्या चाहिए, किस संख्या को जोड़ना है, यानी इसमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 7 चौक 28 प्लस 4x बराबर 3 से 11 की मल्टीप्लाई यानी 33 प्लस के 3x। तो अब 4x माइनस के 3x बराबर 33 माइनस के 28, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है और इनका एलसीएम कितना है, 84 है। देखिए अनुपात उन संख्याओं का कितना है, 3 अनुपात 4 और उनका एलसीएम दे रखा है हमको 84। तो क्या है, इसमें से बड़ी संख्या निकालनी है। देखिए जब अनुपात ये है तो संख्या हमारी हमने मान ली 3x होगी और 4x होगी, ठीक है, और हमको इनका एलसीएम कितना दे रखा है, 84। अब मुझे एक बात बताइए कि 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है। भाई 4 और 6 का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, देखिए 4 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 और 6 के फैक्टर करेंगे 3 गुणा 2, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो चीज़ कॉमन होती है जब हम एलसीएम निकालते हैं उसको हम लिखते हैं एक बार जो दोनों में होती है, और जो दोनों में नहीं होती है उनको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 3 गुणा 2, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12। ऐसे ही तो आता है ना एलसीएम, भाई इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा ना। कैसे निकाला, इस तरीके से निकाला ना कि जो कॉमन आता है उनको एक बार लिख लेते हैं और जो कॉमन नहीं आता है, दोनों में नहीं हो, दोनों में अलग अलग होते हैं, तो उनको सेम एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं। तो इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, अगर हमको क्या चाहिए, इनका एलसीएम चाहिए, तो इसमें कॉमन क्या है भाई, ये भी तो गुणा में है ना, 3 गुणा एक्स और 4 गुणा एक्स। इसमें कॉमन क्या है, एक्स, तो हमने एक्स ऐसे लिख लिया और फिर 3 गुणा 4, तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया, 4 तिया 12 एक्स, ये एलसीएम हो गया, जो कि कितना दे रखा है, 84। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 84/12, यानी 12 सत्ते 84। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो हमको क्या चाहिए, छोटी संख्या बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 4x। तो 4 गुणा 7 कर दो बराबर कितना आ जाएगा, 7 चौक 28। हमारी बड़ी संख्या कितनी आ गई, 28। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। ठीक है, आप समझ पाए हैं मैं जो समझाना चाह रहा था कि एलसीएम अगर कैसे निकालेंगे, जो चीज़ कॉमन होगी उसको एक बार और बाकी क्या लिख लेंगे, गुणा करके ऐसे लिख लेंगे। अगर है कुछ और कॉमन होता तो दोनों में, तो उसको भी एक ही बार लिखते हैं, जैसे कि इस तरीके से किया था, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। आप आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 दो प्राकृतिक संख्याओं 3:5 के अनुपात में है, तो इनका गुणनफल कितना है, 2160 रुपये, 2160 है, सॉरी। देखिए अनुपात अगर 3:5 है और गुणनफल कितना दे रखा है इनका, 2160। अब ये तो अनुपात है, तो संख्या कितनी रही होंगी हमारी, 3x और 5x। इनका गुणनफल दे रखा है हमें कितना, 2160। 2160 यानी इनका अगर गुणा करेंगे तो 5 तिया 15
एक्स स्क्वायर बराबर 2160, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2160 बटे 15। 15 से अगर हम इसको काटेंगे तो 15 एकम 15 और 15 पंजे 75 और 15 एकम 15, 6 बचेंगे, 15 चौका 60 और 15 चौका 60, कितना आ जाएगा 144। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 का कितना आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर था यहाँ। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12, क्योंकि इसका अंडर रूट कितना होता है 12। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 12। हमको क्या चाहिए था कि भाई कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। अब देखिए छोटी संख्या हमारी कौन सी थी 3x, तो 3x जब हमारी छोटी संख्या थी तो x की वैल्यू कितनी है 12, तो 3 गुणा 12 बराबर कितनी आ जाएगी 36। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन हो रहा है हमारा ए करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या किया संख्याओं को क्या गुणनफल दे रखा है तो गुणा कर दी, एलसीएम दे रखा था तो एलसीएम निकाल दिया, और अगर दे रखा है कि दोनों को मिलाकर यानी जोड़ने पर तो दोनों को जोड़ देंगे। उसी बस जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, ये क्या कह रहा है ABC में 1050 को किस प्रकार विभक्त किया गया कि A का भाग B तथा C के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब A को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, यानी A का भाग क्या है कितना B प्लस C, यानी दोनों का जो संयुक्त भाग है उसका क्या है 2/5 के बराबर है। बस ये इतना सा कहा था इसने क्वेश्चन में। क्या कहा था कि ABC का क्या है, ABC में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि A का जो भाग है वो B तथा C का जो संयुक्त भाग यानी दोनों को मिलाने के बाद का जो भाग है उसका क्या हो 2/5 हो। यही तो कहा, तब A को कितने मिलेंगे। अब देखिए, अब हम इनकी क्या करते हैं गुणा, यानी अनुपात बनाएंगे हम। 5A ये इधर गुणा में आ जाएगा B प्लस C इंटू, ये तो 2 ही रहेगा। तो अब हमको क्या पता लगा कि जब A के बराबर में जो है वो तो B प्लस C की वैल्यू है जो हमने पढ़ा था, और जो B प्लस C के बराबर में है वो A की वैल्यू है। तो देखिए या इस तरीके से आप समझ सकते हैं, A बट्टे B प्लस C हमने कर दिया तो ये आ जाएगा 2/5, तो यानी 2:5 आ गया। A अनुपात B प्लस C का अनुपात कितना आ गया 2:5 आ गया। तो अब हम कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि पिछले क्वेश्चन में जैसे 1050 दे रखा है ना, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए A को कितना मिलेंगे। अब A का अनुपात कितना है, A का अनुपात है 2। तो या तो इस तरीके से कर लो कि पहले 7 ये जोड़ के 7 से भाग करके 1 की वैल्यू आ जाएगी, उसे 2 से गुणा कर दो। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले ही 2 से गुणा कर दो, बाद में भी करनी है अब भी करनी है, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है इसमें से उससे तो कर दो हम गुणा। देखिए आप समझने के लिए, अगर B प्लस C निकालनी होती तो 5 से करते, और A की निकालनी है तो हमने 2 से कर दी, यानी A वाले से कर दी हमने गुणा, और टोटल से क्या कर दी भाग, यानी 5 प्लस 2 बराबर 7 से क्या कर दी हमने भाग कर दी। तो हमारा क्या करा, ये 7 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 150 बार, तो यानी क्या आ जाएगा हमारा 300 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से समझ में नहीं आया हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 + 5 कितना होगा 7। अगर हम इसको 1050 को 7 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, ए की चाहिए, तो ए वाले से गुणा कर दो 150 की। अगर इसकी चाहिए तो इसको 150 से गुणा कर दो, दोनों की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। लेकिन क्या है, आपको थोड़ा सा समझने के लिए मैंने बताया कि जिसकी हमको वैल्यू चाहिए उससे कर देंगे हम गुणा। 1050 था ना, जिसकी हमको वैल्यू चाहिए उससे हमने गुणा कर दिया, टोटल से हमेशा कर देंगे भाग। इस तरीके से ये निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतने काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और तथा शेयर करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।